मेरा नाम नियाज़ अहमद है और मैं CEO हूँ इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर का। मुझे 20 से 25 साल हो गए तकरीबन इसी फील्ड में काम करते हुए, और हमारे पास एक पूरी प्रोफेशनल टीम है जिसमें साइकाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, काउंसलर्स हैं, हाफ़िज़ कुरान कारी साहब हैं जो मरीज़ों का इलाज करते हैं। इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर बहुत से लोगों को हेल्प आउट कर चुका है और कर भी रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर से ट्रीटमेंट हुआ और आज तक वो ठीक जा रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। अभी हमारे पास 40 पेशेंट हैं इस टाइम, 40 पेशेंट तकरीबन यहाँ पे हैं, और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है जिसमें पेशेंट के लिए एक्सरसाइज के लिए जिम है, वॉक के लिए लॉन है, बाकी कैरम वगैरह है, लूडो वगैरह है जो पेशेंट गेम्स वगैरह करते हैं जब वो फ्री होते हैं। डेली बेसिस पे उनके सेशंस होते हैं, काउंसलिंग होती है, 5 वक्त नमाज होती है, ये हर तरह की सहूलियात यहाँ पे मौजूद है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 80 से 90 लाख तकरीबन लोग जो हैं इस नशे की आदत में मुब्तला हैं, और ये तादाद रोज़ बरोज़ जो है ना बढ़ रही है। ख़ासकर आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी कॉलेज में छोटे बच्चे यहाँ जो है ना वो इस चीज़ में मुब्तला हो चुके हैं। वो हम हुकूमत से तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो लोग ड्रग सप्लाई कर रहे हैं उनको कंट्रोल करें, उनको रोके। ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग ड्रग सप्लाई कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को, और ऐसे जो अदारे हैं जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम की ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे अदारों को हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुब्ना साजिद है और मैं बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एडिक्शन काउंसलर इस इदारे में पिछले 5 से 6 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम नफ्सियाती मरीज़ और मंशियात के इस्तेमाल के जो मरीज़ होते हैं उनका इलाज करते हैं। ट्रीटमेंट प्लान हमारा इंडोर भी होता है और आउटडोर भी होता है। इंडोर ट्रीटमेंट में हम यहाँ पेशेंट को 3 to 4 मंथ्स एडमिट करते हैं, जिनमें उनका डिटॉक्सिफिकेशन सबसे पहले किया जाता है, उनकी बॉडी से ड्रग फ्लश आउट किया जाता है। उसके बाद फिर हम उनको थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट देते हैं। थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट में हम उन्हें एंटीसाइकोटिक भी देते हैं और प्लस थेरेपीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे माशरे में बहुत से इस तरह के एक अनहिडन रीज़न्स मौजूद हैं जिसकी वजह से लोग इजीली मंशियात की तरफ आ जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा जो मेन टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह की बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे लोग ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें मोस्टली स्टूडेंट होते हैं, और स्टूडेंट के अलावा बहुत सारे इस तरह के प्रोफेशंस हैं जिनमें लोग ये ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके पीछे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं, उनके कुछ फिज़ियोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, एंड सम टाइम पीयर प्रेशर होता है, उनका जो इन्वायरमेंट होता है उसकी वजह से भी पेशेंट्स जो है वो लोग ड्रग्स लेते हैं। मोस्टली अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो रिसर्च के अकॉर्डिंग बल्कि आप ये कह लें कि जब हमने डिफरेंट लोगों से या जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जब हम उनका रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब ड्रग्स करते हैं। लेट्स सपोज़ एक पेशेंट आता है, वो एक बहुत नामी स्कूल में पढ़ता है, और जब उससे रूट कॉज फाइंड आउट किया गया तो वो ये कहता है कि मेरी क्लास में 38 स्टूडेंट्स की रेंज है, 37 स्टूडेंट्स ड्रग्स करते थे और मैं नहीं करता था, तो मुझे अपने आप को उन लोगों में शामिल करने के लिए मुझे ये ड्रग्स करनी पड़ी। अपने आप को उन लोगों के साथ मिक्सअप करने के लिए, उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए मुझे उन जैसा बनना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने ड्रग्स स्टार्ट की। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज वो इस मकाम पे पहुंच गया है कि उसका कैरियर तबाह हो चुका है, वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अनफिट हो चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे रीज़न्स हैं। फिर घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से लोग इस ड्रग्स का शिकार होते हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है
और मैं लास्ट 2 ईयर से इस्लामाबाद रिहेब केयर सेंटर में एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के पेशेंट आते हैं, जिसमें आइस, कोकेन, हेरोइन, हैश। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनकी फुल हिस्ट्री लेती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, देखते हैं हम उसके कि यार अभी करंटली पेशेंट कौन सा ड्रग ले रहा है। जब उनके हम बेसलाइन टेस्ट करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट, LFTs, RFTs और मेन जो इनमें टेस्ट है वो है ड्रग का। ड्रग के टेस्ट करने के बाद हमें डायग्नोस हो जाता है कि अभी पेशेंट करंटली कौन से जो है ना वो ड्रग इनटेक कर रहे हैं। उसके बाद हम प्लान करते हैं कि इनका एक डिटॉक्स का प्लान होता है जो 2 से 3 वीक्स होता है। तो उसमें फिर हम उनकी मेडिकेशन प्लान करके जो है ना उनको 2 से 3 वीक डिटॉक्स का एक प्लान होता है जो कंप्लीट करना होता है हर पेशेंट ने। इसमें कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो नशे के साथ साथ बाकी सिम्टम्स वगैरह जो है ना उनको डायग्नोज हुए होते हैं, लेकिन असल में उनका पता नहीं चलता। टेस्ट करने के बाद हम जो है ना नशे के साथ साथ उसके बाकी जो सिम्टम्स वगैरह आ रहे होते हैं ना, तो उनके भी इलाज इसके साथ साथ हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा खान है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने MSc एंड MS क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है और इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर में मैं लास्ट 2 ईयर से काम कर रही हूँ। जो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट जो मेरा काम है वो बेसिकली पेशेंट को जो है वो फैसिलिटेट करना है, जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें फ़र्स्ट स्टेप ये होता है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है उसकी हम असेसमेंट करते हैं, डिटेल असेसमेंट होती है और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट ने डायग्नोसिस देने होते हैं, जिसकी बेस पे हम उनकी थेरेपी, जिसके अंदर मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग हो गई या फिर CBT के जो सेशंस होते हैं वो हम पेशेंट के साथ कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें थ्रू रीइंफोर्समेंट पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है कि जो है वो रिकवरी की तरफ आए और अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर में जो हम सर्विसेज हैं उसमें शामिल हैं ना सिर्फ जो है वो SUD के लिए, इसके अलावा डिप्रेशन के साथ रिलेशनशिप इश्यूज़ या फिर एंगर इश्यूज़ हैं तो जो है वो आप प्रोफेशनल से हेल्प सीख कर सकते हैं। अगर आपको थेरेपी चाहिए, अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको मस्ट जो है वो प्रोफेशनल की हेल्प के बगैर आप इससे जो है वो नहीं निकल सकते। आप प्रॉपर हेल्प सीख करेंगे और एक थ्रू प्रोसेस जो है वो आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज ला सकते हैं। My name is Mudassir. I'm 44 years old. I am from the UK and I have been a drug addict for almost 20 years. So it started when I had a job in a nightclub and somebody offered me the cocaine. I tried it once and after that I started to buy it. The life becomes terrible after drug use. It affects every part of my life and it affects psychologically, physically. I become very weak and socially and occupationally as well struggle with the job. But the biggest worst effect was the arguments with the wife. Family domestic situation was very bad. The police would come, arguments, I would leave home, police would come, arguments, fighting, and this is the worst. It was euphoric. It was a very different feeling. I have never felt this feeling before and it was unusual but very appetizing and very likable. Well, my family was so worried about me. I have a brother-in-law in Pakistan and he did very much research on the internet. He searched through over 12 rehab centers from Peshawar to Rawalpindi to Islamabad, and the reviews of Islamabad Rehab and Caring Center were the best, and also financially Islamabad Rehab Caring Center was the best. Motivation is really from the lecturers. Once you listen to the lecture, this is education. It is not only a rehab, this is also an education center as well. So it reaches out to your brain. This is what you need to do and this is your last chance. I am 44 years old now and the Dr. Luna, she mentioned that everybody is going to die one day. Do it now before you are in good age and inshallah you will continue to do so. You continue to be fine. I want to say to them, stop searching. This is the place to be. Islamabad Rehab and Caring Center has changed my life totally. I cannot tell a lie.
my life has been turned upside down in a good way. Inshallah, my life has changed and my family's life has changed. And to those brothers out there who are struggling with drug addiction, it is never too late. And the support that you will receive, 24-hour care hota hai, is Islamabad Rehab Caring Center. The medication is brilliant, the support staff are brilliant, and also the food is very nice. So combine all these things together, inshallah you will overcome your addiction and leave here a clean and sober person. There is nothing to fear. The lectures are in English, the staff understand and speak English, and there is no such drama of punishment, people hurting each other or anything. There is nothing to fear. The environment is like a big family, and language barrier is not an issue, and inshallah you will enjoy your time here, and there is nothing to worry about. There is no fear. बच्चा, आपका भाई, आपका दोस्त इस मर्ज़ में मुब्तला है, तो काइंडली आप उनका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, जहाँ से भी करवाएं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। अगर आप इस्लामाबाद रिहैब एंड केयरिंग सेंटर से रब्ता करना चाहते हैं तो काइंडली इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें।